हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आज तो आपने देख ही लिया होगा 20 मई 2021 को। अगर हम बात करें कल 19 मई 2021 की, तो देखिए 8.50 की ओपन प्राइस के बाद 8.40 का लो बनाया और 8.70 का हाई बनाया और टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएसई पे 87 लाख 8,73,17,836, जिसमें डिलीवरी उठाया गया और जिसमें डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं 41.96%। अगर हम बात करें टोटल मार्केट कैप की तो 24,281 करोड़ है। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो 8.51 के ओपन प्राइस के बाद 8.40 का लो और 8.68 का हाई, 8.43 के ऊपर डाउन क्लोज होता है 1.63% लगभग। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 8.57 के कंपेयर में 32.3 मिलियन यानी 3,23,57,164 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें 29.93% की डिलीवरी उठाई गई। 24,223.93 करोड़ इसकी मार्केट कैप है बीएससी के ऊपर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इससे पहले भी मैंने चर्चा किया था, अभी आपसे जल्दी ही। देखिए, वोडाफोन आइडिया को आज इतना ज़्यादा कमज़ोर बनाया है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए सरकार को मैं रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं पार्शियलिटी करती है, कहीं ना कहीं जियो को ज़्यादा फेवर देती है, जिसके चलते बाकी कंपनीज लॉस से गुजर रही हैं। एयरटेल की कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी, एयरटेल अब जा कर के थोड़ा सा मेहनत किया, एयरटेल लग करके तो थोड़ी सी सही पोजीशन पे आने की लाइन में लगा है। अभी भी सही पोजीशन कोई एयरटेल की नहीं है, लेकिन जियो की हमेशा से, जब से ये सरकार आई है तब से अभी तक जियो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहा है। लेकिन वोडा आइडिया की सिचुएशन इतनी गंदी बनाई है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सरकार को मैं सीधे रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। बहरहाल जो भी है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये न्यूज़ कुछ ऐसी है कि सरकार को गंजा कर सकती है। ये न्यूज़ ऐसी है कि सरकार के होश उड़ा सकती है। जी हाँ, ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये कैरिन एनर्जी के अंदर की पिक्चर है। कैरिन एनर्जी का जो बिज़नेस है ये उसके अंदर, बेसिकली मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कैरिन एनर्जी के बारे में। जी हाँ, कैरिन एनर्जी, जैसा कि आपको पता है, सरकार जो है, भारत सरकार जो है, इस आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ हेग ने कैरिन एनर्जी को 1.72 बिलियन डॉलर भारत सरकार को अवार्ड दिया था कि भारत सरकार जो है 1.72 बिलियन डॉलर कैरिन एनर्जी को जल्दी से जल्दी पे करे। लेकिन भारत सरकार जो है इसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। भारत सरकार बोलती है, भारत सरकार पे नहीं करना चाहती है। सीधे सीधे भारत सरकार का जो इंटेंशन है, वो ये जो नीयत है भारत सरकार की, वो ये बोलती है कि वो नहीं चाहती है पे करना, सीधा सीधा ये है। लेकिन अब उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्टली बोलेंगे तो फिर वो तरीका नहीं होता है बात करने का। तो एक लीगल तरीका होता है, लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं एक लीगल रास्ते ढूंढ रही है कि एक लीगल तरीके से इस केस को या इस अवार्ड को अपोज किया जाए, जिसको लेकर के यूके की कैरिन एनर्जी जो है बिल्कुल भी इसको जो है ऐसा नहीं करना देना चाहती है, जिसके चलते यूके की जो ये एनर्जी बेस्ड कंपनी कैरिन एनर्जी है, ये 70 बिलियन डॉलर, जी हाँ आप यहाँ देख सकते हैं, 70 बिलियन डॉलर के इंडियन एसेट्स को सीज करवाने के लिए कोर्ट्स के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। सरकार के चक्कर आ जाएंगे 70 बिलियन डॉलर जब घुसेगा तो। एक 1.72 बिलियन डॉलर के चक्कर में 70 बिलियन डॉलर जो है इंडियन एसेट्स को ये पोटेंशियल सीजर के लिए कोर्ट्स में चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया के बाहर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि एयर इंडिया हो गई, इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, SCI जिसको बोलते हैं,
स्टेट ओन्ड बैंक्स हो गए, ऑयल टू गैस जितने कार्गोस हो गए, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ के, इन सभी के तमाम एसेट्स पड़े हैं। कुछ एसेट्स मूवेबल हैं, कुछ एसेट्स नॉन इमूवेबल हैं, जो मूव नहीं कराए जा सकते हैं आसानी से, इधर उधर नहीं करा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से ऐसी एसेट्स बहुत पड़ी हैं। तो लगभग $70 बिलियन के आसपास का अमाउंट जो है, जो यूके की कैरिन एनर्जी है वो सीज़ करवा सकती है। अब देखिएगा इससे होगा क्या, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा इससे होगा क्या। तो आइए बताता हूँ मैं आपको। देखिए, लोहे को लोहा काटता है, ये बात आपने कहावत सुनी होगी हिंदी में। तो यहाँ पे भारत सरकार को चैलेंज करने के लिए वोडाफोन आइडिया आज उस हालत में नहीं है। वोडाफोन आइडिया के पास पावर नहीं है, पावर सरकार के पास है। तो वोडाफोन आइडिया कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता, शांति से अपने नुकसान को झेल रहा है, देख रहा है। लेकिन कैरिन एनर्जी को ऐसा कर सरकार की हिम्मत भी नहीं हो सकती है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। कैरिन एनर्जी प्लान कर रहा है कि यूएस से लेकर के सिंगापुर के कोर्ट्स तक जा करके इन एसेट्स को सीज करवा दिया जाए, और ताकि भारत सरकार किसी भी तरीके के रिफ्यूज़ल ऑनर को लेकर के आती है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड के अगेंस्ट में, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि जो भी कोर्ट होगी वहाँ की, वो भारत सरकार से सीधे सीधे क्वेश्चन करेगी या सीधे सीधे पूछेगी कि आप उस इक्विवेलेंट अमाउंट, जो अमाउंट है $1.72 बिलियन का, आप उसके इक्विवेलेंट अमाउंट एक बैंक अकाउंट में एक बैंक गारंटी के रूप में रखिए। उसके बाद जो है कोर्ट्स डिसाइड करेंगी कि कैरिन एनर्जी की जो केस है, कैरिन एनर्जी का जो केस है उसमें मेरिट है कि नहीं है, यानी कैरिन एनर्जी अपनी जगह सही है कि नहीं है। अगर कैरिन एनर्जी सही निकल जाता है, उस केस में भारत सरकार जो अमाउंट, जो इक्विवेलेंट अमाउंट बैंक में बैंक गारंटी के रूप में रखी होगी, वो पूरा का पूरा अमाउंट कैरिन एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, यानी भारत सरकार, कैरिन एनर्जी के केस में कोई मेरिट नहीं दिखती है कोर्ट को, उस केस में भारत सरकार को वो बैंक गारंटीज वापस मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं बल्कि यहाँ पे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है गाइस, कि अगर भारत सरकार बैंक गारंटी के रूप में अगर रखने जाएगी, तो ये बात तो तय है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हैग ने जो डिसीजन दिया था, क्या वो गलत हो सकता है? क्या वो गलत है? क्या वो बेवकूफ़ है? बताइए, ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? क्योंकि सिमिलर सिचुएशन जो है वोडाफोन आइडिया के केस में भी है। अगर कैरिन एनर्जी के केस में सरकार, यानी भारत सरकार हार जाती है, तो मान के चलिए कि वोडाफोन का बेसिकली वोडाफोन का जो कि पेरेंट कंपनी है वोडाफोन आइडिया की, आपको पता होगा, तो वोडाफोन का पलड़ा वैसे भी भारी था और भारी और हो जाएगा। और इससे वोडाफोन आइडिया के अंदर भी इस बात की जो इस बात का जो मोमेंटम है, वो वोडाफोन आइडिया के अंदर भी हमें जर्क होता हुआ देखने को मिलेगा डेफिनेटली। देखिए, कैरिन एनर्जी को $1.72 बिलियन चाहिए भारत सरकार से, और वोडाफोन के केस में लगभग 20 से 21 हज़ार करोड़ रुपए जो है चाहिए भारत सरकार से। लेकिन भारत सरकार वोडाफोन को देने से इसी तरीके से मना कर दिया था। लेकिन कैरिन एनर्जी से टकरा पड़ा है, और ये इनको अच्छे से सबक सिखा देगा, टैक्स वसूली करने के मज़े चखा सकता है ये, राइट। तो गाइस, आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अब ये पूरा मामला कैरिन एनर्जी का क्या है, वो डिटेल वाली अलग चीज़ हो जाएगी, मैं आपको उसके ऊपर नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं सीधा सीधा बस ये बता सकता हूँ कि आर्बिट्रेशन जो टैक्स होता है ना, टैक्स को वसूलने के चक्कर में भारत सरकार कुछ चेंजेस लेके आती है, अपने सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं सुनती है, और चेंजेस लेके आती है ताकि इन कंपनी से वसूली कर सके टैक्स की, जिसको हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिल्कुल भी इंडिया और नीदरलैंड्स और जितनी कंट्रीज़ के साथ जो ट्रीटी साइन करी गई है
उसके अगेंस्ट जाता है, जिसके चलते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग सेंटर ने बेसिकली इस केस को सुनवाई किया और अपना फाइनल जजमेंट पास किया कि भारत सरकार कहीं ना कहीं अपनी जगह गलत है, इसलिए उसको $1.72 बिलियन, जिसमें जो फीस होती है ना कोर्ट की, वो सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सिमिलर सिचुएशन वोडाफोन के साथ भी है। 21,000 to 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट भारत सरकार को रिटर्न करना है, लेकिन भारत सरकार अभी तक रिटर्न नहीं किया है। यहाँ से अगर केस हारती है भारत सरकार, तो वोडाफोन के केस में भी भारत सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार को वोडाफोन भी चैलेंज कर सकता है सेम सिचुएशन को सेम तरीके से। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं इनकरेज करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।